आज हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में। ये कंडीशन मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ दोनों से रिलेटेड होती है। जब इमोशनल, साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्टर्स की वजह से सेक्सुअल लाइफ अफेक्टेड होने लगती है तो उसे साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे कॉमन साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। लो सेक्सुअल डिजायर, ये इसमें का सबसे पहला एक इशू होता है जो कॉमनली हम लोगों को दिखकर आता है। सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाना या इंटीमेसी को अवॉइड करना। दूसरा इसमें जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर होता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मेल में इरेक्शन अचीव होने या मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है। तीसरा जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर होता है वो होता है प्रीमेच्योर एजेकुलेशन। बहुत जल्दी एजेकुलेशन हो जाता है जिससे सेटिस्फेक्शन कम मिलता है और इसकी वजह से कपल्स ये सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से उनके अंदर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर फियर, स्ट्रेस, नर्वसनेस फील होती है। इसकी वजह से भी सेक्सुअल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। पांचवा पॉइंट होता है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, अर्थात इंटरकोर्स के समय मेल या फीमेल किसी एक को पेन या डिस्कंफर्ट फील होता है जिसकी वजह से उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। अब इसके कौन कौन से कॉजेस हो, तो इसमें सबसे पहला होता है स्ट्रेस, दूसरा होता है एंजाइटी, तीसरा होता है डिप्रेशन, चौथा इसमें होता है रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना, हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव होते रहे, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में कोई एक ऐसा डर बैठ जाता है जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में गड़बड़ होने लगती है। इसके अलावा सेक्स को लेकर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, कई बार हार्मोनल बैलेंस नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, इम्बैलेंसिंग की वजह से, पुअर लाइफस्टाइल होने की वजह से, और कुछ ऐसी बैड हैबिट होती हैं जो बेसिकली आपके ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करती हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स का यूज करना, अल्कोहल या टोबैको च्यूइंग करना। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सेक्सुअल इंटरेस्ट इसमें कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो फील होता है और इंटीमेसी को लेकर एक डर सा बना रहता है। कई बार मूड स्विंग होते रहते हैं और रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस फील होता है। इसी के साथ साथ में सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन होता है, मतलब उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी में उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम सा लगता है, सेक्स लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें साइको सेक्सुअल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा इसके अंदर कई बार लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है, और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट न ली जाए तो जो रिलेशनशिप होती है, जो मेंटल हेल्थ होती है, ये दोनों भी चीजें अफेक्टेड हो जाती हैं और उनकी जो मैरिज लाइफ होती है, जो सेक्स लाइफ होती है, वो कई बार खराब हो जाती है। तो ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है सेक्स काउंसलिंग। ये साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंटल पार्ट होता है। इसमें प्रोफेशनल काउंसलिंग सेक्सुअल फियर और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उस पर बात करते हैं और उसमें इंप्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा इसमें होता है साइकोथेरेपीज, माइंड और इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ ट्रिक्स या टिप्स बताए जाते हैं। तो इस तरह की जो थेरेपीज होती हैं वो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर या जो साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ठीक करने में यूजफुल होती हैं। इसी के साथ साथ में इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए कुछ रेगुलर एक्सरसाइज बताई जाती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह किया जाए उसके बारे में काउंसलर आपको बताता है। इसके अलावा कपल थेरेपीज की जाती है जिसके अंदर पार्टनर को कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, कौन सी चीजों पर किस तरह से बात अपनी सामने रखनी चाहिए और
उनको कैसे रिस्पेक्टफुली समझना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कई बार मेडिकल चेकअप भी करना पड़ता है। कई बार कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो जैसे कि डायबिटीज़, थायरॉइड या हार्मोन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम या एज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमेशा मन से जुड़ी हुई बातें नहीं होती हैं। इसमें कई बार फिज़िकल लेवल पे भी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर मेडिकल चेकअप के साथ में कुछ ड्रग्स भी दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं। अब इसमें हमें जाते-जाते एक बात और समझना है कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर ये कॉमन है और इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डर की वजह से या शर्म की वजह से प्रॉब्लम को छुपाना नहीं है। आपको सही समय पे अगर आपकी प्रॉब्लम दिख कर आ रही है, तो तुरंत एक प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस होगा, उतना जल्दी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आपकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसे सही तरीके से ठीक किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर ये ठीक हो सकता है। बस आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है और आपको ये समझना चाहिए कि आपको किनसे जाकर बात करनी है। अगर आप एक सही क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी ठीक हो सकती है। धन्यवाद।